धर्म प्रेमी सज्जनों तथा भारतवासियों, मैं आप लोगों को बिना सूचना दिए ही आ गया, जिसका कारण ये बना कि आप लोगों ने दूरदर्शन में ज़रूर देखा और सुना होगा, केवल आप लोगों ने नहीं, दुनिया ने देखी है कि मौलाना तौकीर रिज़ा जो आला हज़रात के बरेली के हैं वंशज, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस्लाम का दावत दिया और कलमा पढ़ने का सुझाव दिया। तो मौलाना तौकीर रिज़ा हो या XYZ कोई और मौलाना हो, ये इन मौलानाओं को निरुत्तर करने के लिए मोदी तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऊंची चीज़ है, हमारे छोटे छोटे बच्चों को जवाब नहीं दे सकते। इन मौलानाओं के पास कोई जवाब नहीं है। हमने छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से तैयार किया है कि कुरान पर कैसे कैसे सवाल किया जा सकता है, उसका एक छोटा सा नमूना मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो हमारे चंचल कुमार जी हैं, वो एक मौलाना से बात कर रहे हैं, मौलाना ज़कीउल्लाह। तो देखिए उनसे क्या वार्ता हुई है और वो क्या बोल रहे हैं, जवाब क्या मिल रहा है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, वो मैं सुधार कर दूंगा। पहले सुनिए उनकी आवाज़। हेलो और तेज हेलो कर। हेलो चंचल चौहान जी ना? हेलो। हेलो, हाँ जी सर। बताइए। जी जी, आपसे फेसबुक में बात हो रही थी। मैं जकीउल्लाह अहमद बोल रहा हूँ। तो आप एक बार बात करना चाह रहे थे आपसे। हाँ अभी आप इस वक्त फ्री हैं सर? हाँ, मैं तो अभी फ्री हूँ और चलिए फ्री में हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, अभी कोई काम नहीं है, बोलिए। हाँ, बात कीजिए। कहाँ हाँ, से बोल रहे हैं आप? तो अभी मैं अच्छे दिल्ली के हैं। अच्छा। हाँ, बोलिए। हाँ बताइए। कुछ बात करना था आपके साथ। बोलिए कोई बोलिए। सवाल था? कोई सवाल था? हाँ बोलिए ना। हाँ, नहीं, मन की ये से आपसे बात करना चाहते थे। फेसबुक में बात हुई ना आपसे, तो कुरान से मुतल्लिक कुछ आप बोले थे कि आप मोबाइल से पर्सनल बात कीजिए, तो कुछ बात डिस्कस हो गई। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, कुरान कलामुल्लाह है। तो मन की ये समझना है कि ये जो है जितना भी धर्म का जो किताब है। नहीं, एक धर्म का किताब एक ही होता है भाई, धर्म अलग अलग नहीं होता, धर्म एक है। जी संप्रदाय, मत, मजहब ये बहुत सारे होते हैं, धर्म एक होते हैं। जी 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 सर, ठीक। क्योंकि धर्म की जो डेफिनेशन है ना, वो मनुष्य को ही करना चाहिए, कोई जानवर का धर्म नहीं होता है, ये आप जान लीजिए। जी जी जी। तो आप क्या पूछना चाह रहे थे? तो जैसे आपका क्या कॉन्सेप्ट है कि ये तो कुरान जो है। मैं बोल रहा हूँ कि कुरान कलामुल्लाह है। हाँ, 100%। 100% कलामुल्लाह का मतलब क्या हुआ? मानी कि 100% ये है कि ये जो है। नहीं, कलामुल्लाह का मतलब क्या हुआ, वो बताइए ना। मैं बता दे रहा हूँ, उसको हिंदी ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ, तो उसको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे अगर कोई आदमी अगर इंग्लिश में, हम एक आदिवासी से जो हिंदी नहीं जानता है, अगर वाटर बोलेंगे तो समझेगा नहीं, तो हम उसको अगर जल बोलते हैं तो तुरंत समझ जाता है। तो उसी तरह हम कलामुल्लाह का जो हम बता रहे हैं, ये ईश्वरीय जो है न, ईश्वरीय वाणी है। अच्छा। हाँ, मन की 100% गॉड वर्ड है, ईश्वरीय वाणी है। इसको अरबी में कलामुल्लाह कहते हैं। कलाम के माने। वो छोड़िए ना आप, कलामुल्लाह ईश्वरीय वाण, ईश्वर बोलते नहीं है। ईश्वर का बोलने का मतलब हुआ कि उनका मुंह होना चाहिए, ईश्वर का मुंह नहीं है। आप जी ये ठीक बताइए कि कलामुल्लाह का मतलब क्या होता है?
कलामुल्लाह के माने यही चीज आपको मैंने जो बताया है। कलामुल्लाह का कि मतलब होता है अल्लाह की कही हुई बातें, यही ना? जी जी हाँ, जी। वाणी वाली बात हुआ। सूरह फातिहा पढ़िए तो। जी हाँ ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तमाम तारीफें उस प्रभु के लिए है। फिर नहीं ना, आप पढ़िए ना, आप अपने भाषा में पढ़िए ना। ठीक, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका हिंदी अर्थ बताइए। हाँ, मैं तेरी ही उपासना करता हूँ। उपासना का मतलब वो नहीं, मैं आपको बता दूंगा उपासना का मतलब क्या होता है, आप वो नहीं समझ रहे। मैं बोल रहा हूँ हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, यही ना? हाँ जी जी जी। ये कौन कह रहा है? तो इन कह रहा मन की सिखाया गया प्रोफेट मोहम्मद नहीं नहीं, ये के द्वारा। कलामुल्लाह है तो ये कौन कह रहा है? ये हम बोल रहे हैं, आप कैसे बोल रहे? ईश्वर के लिए। ये सूरह फातिहा में सूरह फातिहा कलामुल्लाह है या नहीं? हाँ कलामुल्लाह है। तो ये जो बातें हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं, ये कह रहा है कौन? असल कौन कह रहा है? कुरान में कौन कह रहा है? छोड़ दीजिए कुरान कौन कह रहा नहीं, कुरान में कौन कह रहा है? ओहो, मैं आपका बात समझ रहा हूँ कि ये जब ईश्वर मन की खुद बोल रहा है। अब ईश्वर को ना लाए ना बीच में, ईश्वर ना लाए बीच में। ईश्वर का तो ईश्वर कहते हैं समस्त आत्माओं को अपने आत्मा के समान जानना, ठीक है? हाँ, तो वहाँ पे कुरान में ऐसा बातें कहीं नहीं है। आत्म सर्वभूतेषु, लेकिन यहाँ पे अल्लाह बलि देने को और ये कहने को कहते हैं, तो ये ईश्वर का ये कहना नहीं है, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा ईश्वर कौन है। आप कलामुल्लाह कह रहे हैं तो ये बताइए ना कि ये या कनबुदो ये करस्तरीन, ये किसने कहा हम तेरी इबादत करते हैं? प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ये प्रोफेट मोहम्मद ने कहा ये कुरान में, जो अंतिम ऋषि है। फिर ऋषि का ऋषि आप बात भड़का रहे। ऋषि नहीं करते भाई। ऋषि का मतलब होता है जिनके अंदर कोई बुराई नहीं हो, जो कभी भी जो समस्त जीवों पर दया करता है, उसे कहते हैं ऋषि, जिसके अंदर कोई निखूत ना हो, ठीक है? मोहम्मद साहब के अंदर ऐसे कुछ बातें नहीं थी। अच्छा, जैसे बनती ऋषि मोहम्मद बंधुओं, आप लोगों ने सुना, ये एक सवाल का भी जवाब देने की हिम्मत इन लोगों में नहीं है। हमारा ये बच्चा बार बार कह रहा है, हालांकि वो स्पष्ट नहीं कर पाया, कि जो बातें आपकी है आप उसी बातों को कहिए। वहाँ हिंदू कोई शब्द यानी कोई और शब्द ना ले, या ईश्वर के, आप अल्लाह की बात कर रहे हैं, अल्लाह की चर्चा कर रहे हैं, तो ईश्वर क्यों कह रहे हैं आप पैगंबर की बात कर रहे हैं, वहाँ ऋषि क्यों कह रहे हैं? ये खुल करके नहीं बोल पाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सूरह फातिहा को लेकर के चर्चा हो रही है, और इस बच्चे ने कहा कि कलामुल्लाह है। कलामुल्लाह के माने अल्लाह की कलाम, अल्लाह की कही हुई बातें। तो अल्लाह ने कही, तो इसका सूरह फातिहा जो है वो रेगुलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान में 5वां नंबर का सूरा है। कोई ये नहीं कह सकता कि सूरह फातिहा कुरान नहीं है, कलामुल्लाह नहीं है, ये नहीं कह सकता, ना कहना संभव है। तो अल्लाह ने यहाँ कहा क्या? उसने पकड़ा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बच्चे ने सवाल उठाया, ये बात किसने कही? अब वो इधर उधर घूम रहा है। मोहम्मद ने कही तो हमसे कहने के लिए बोला, तो ये है वह। अरे कलामुल्लाह है तो अल्लाह ने कही, ये क्यों नहीं बोल रहे? अल्लाह ने कही। अल्लाह ने अगर कही ये बात कि हम तेरी इबादत करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह किसी और अल्लाह की इबादत करते हैं। वो कौन है अल्लाह? तो वो कौन है अल्लाह, इसमें उसी कुरान से ही पा जाएंगे कौन है वो अल्लाह जिसके नाम से अल्लाह इबादत करते हैं। तो वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में शुरू करता हूं मैं उसके नाम, जो बड़ा है, मेहरबान है, दयालु है। ये तो कुरान में अल्लाह ने शुरू कहा। सूरह फातिहा के शुरू में भी यही, जो बड़ा है, दयालु भी है, रहम करने वाला है, उसके नाम से पढ़ा। तो बच्चे ने उसको सजा करके बोल नहीं पाया, और वो इधर उधर घूम रहा है
इसका जवाब नहीं है, जवाब नहीं दे पा रहे। इसलिए मैंने बोला कि जो मौलाना लोग, चाहे वो प्रधानमंत्री को हो या किसी भी हिंदू को, इस्लाम का दावत दे रहे हैं, इस्लाम कबूल करने, इस्लाम कोई कबूल करने की चीज है? कलमा कोई पढ़ने की बात है? यहाँ छोटे छोटे बच्चों को मैंने किस प्रकार से तैयार किया, ये बच्चा भी 21 साल का है, और ये किस प्रकार से अपनी तैयारी की और कुरान की भाषा में पढ़ करके सुनाता है। खूबी की बात ये देखिए, कुरान की भाषा में पढ़ करके सुनाता है, और किस प्रकार से तैयार किया, उसका जवाब ये ज़कीउल्लाह नहीं दे पा रहे। आगे सुनिए ये क्या बोल रहे हैं। और इस्लाम मतलब अकल के ताले, अकल के नाम होना बंद करो। इस्लाम मतलब नफरत, हिंसा। इस्लाम मतलब परतंत्रता, परतंत्रता केवल दूसरी विचारधारा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुसलमान भी अपने को गुलाम बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, ये गुलाम तो है ही, मोहम्मद का गुलाम है ही। हाँ, नमस्ते पंडित जी, नमस्ते जी। हाँ आर्य जी नमस्ते। आप भी आ गए अचानक, मैं तो सूचना दिया नहीं था। चंचल ने कल मुझे भेजा, गुरुजी देखिए ये मौलाना से मेरी बात हुई है, वहाँ क्या किस तरीके से, तो उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, इसलिए मैं बीच में आ गया हूँ। तो इस तरीके से देखिए हमारे छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से तैयार हुए हैं। इन बच्चों को ही जवाब देना इस्लाम के आलिमों के लिए दुभर है। तो प्रधानमंत्री जी को इस्लाम क्या स्वीकार करवा रहे हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चों को ही जवाब दे करके शांत नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चा और क्या बोल रहा है। 27 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 4 दांत भी तोड़वाए थे। क्या चीज? मोहम्मद साहब जंग किए थे ना, लड़ाइयाँ लड़ी थी ना। जी। हमारे ऋषि ऐसे नहीं किए थे। तो आप देखिएगा कि दुनिया के जितना भी महापुरुष है, हाँ, दुनिया में जिस धर्म के भी महापुरुष है, श्री राम ने भी जंग लड़ा, श्री कृष्ण ने भी लड़ा। श्री कृष्ण और दर्जा कम हो गया। सुन लीजिए ना, श्री कृष्ण, ईसा मसीह को भी सूली पर चढ़ाया गया। तो कहने का मकसद है, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, सब बातें सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना। आप गलत बोल रहे हैं तो मैं गलत थोड़े बोलने दूंगा आपको। मैं बोल रहा हूँ मोहम्मद के बारे में ये बोलना वो गलत है मेरे भाई। आप फिर क्यों मोहम्मद साहब पे जा रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कुरान पे बातें करेंगे तो मोहम्मद साहब पे क्यों जा रहे हैं? आप सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए। मैं वेद पे बातें करूंगा, राम कृष्ण पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है? मोहम्मद साहब पे हम नहीं जा रहे हैं, वेद पे बातें करेंगे। यहाँ अपने ईश्वर की बातें की तो हम ईश्वर पे बातें करेंगे। ये मैं कह रहा हूँ कि हम जहां तक राम और कृष्ण की बात है, राम और कृष्ण को हम पैगंबर थोड़े ही मानते हैं। वो महापुरुष थे, वो महापुरुष थे, महान पुरुष थे, रास्ता दिखाने वाले थे, पुरुषों में महान थे। हाँ जय देवी जी, बहन जी नमस्ते। आपको तो मैं 29 तारीख का समय दिया हूँ, 29 तारीख को रात को 8 बजे आपके चैनल में आऊंगा मैं। आपने कल समय लिया है मेरे से। नमस्ते पंडित महेंद्रपाल आर्य जी। इस्लाम कैन नॉट डिफेंड इटसेल्फ नाइदर मुस्लिम। इस्लाम ना तो खुद को डिफेंड कर सकता है, ना ही उसके इस्लाम ना तो खुद को डिफेंड कर सकता है और ना ही उसके मुस्लिम उसको डिफेंड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं बहन जी, इस्लाम खुद को प्रस्तुत नहीं कर सकता है कि इस्लाम क्या। खैर तो मैं यूँ बोल रहा था कि राम और कृष्ण महापुरुष थे, पैगंबर नहीं थे। दूसरी बात, ऋषि भी नहीं थे। कहीं ये ऋषि के लिए कह रहे, वो जो ऋषि अंतिम ऋषि चिल्ला रहे हैं, जबकि ऋषि का कॉन्सेप्ट इस्लाम में नहीं है। तो ऋषि ना तो राम ऋषि थे, ना योगेश्वर कृष्ण ऋषि थे, ये केवल महापुरुष थे। तो महापुरुष ने समाज में कुरीतियों को देखा, तो कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब को जो पैगंबर बताया गया है, उन्होंने अपने जीवन में 27 लड़ाइयां लड़ी, 4 दांत भी तोड़वाए, वो भी बच्चा ने बोला।
तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, उसने और भी स्पष्ट किया कि मैं ना तो हजरत मोहम्मद साहब पर चर्चा करना चाहता हूँ, ना मैं राम और कृष्ण पर चर्चा करना चाहता हूँ। मेरी चर्चा केवल कुरान और वेद को लेकर के है। तो कुरान के संदर्भ में आप बताइए कि कुरान ईश्वरीय ज्ञान क्यों और कैसे है, तो उसी को देखिए आगे और क्या बोल रहे हैं। तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, और उसके बाद का हमें सीधा रास्ता दिखा। ये कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहे हैं या कोई और कह रहे हैं? मैं इतना आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ये प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। तो ये किस पे नाजिल हुई है? उन्हीं पर। देखिए किस पे नाजिल हुई ये कहने की आवश्यकता नहीं है। किस पे नाजिल हुई, वो तो नाजिल जिस पे हुई वो तो हुई है। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि ये बात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये बातें हजरत मोहम्मद ने कही, प्रॉफिट ने कही, ये बोल रहे हैं। लेकिन जब कलामुल्लाह है तो प्रॉफिट ने कही का क्या मतलब हुआ? प्रॉफिट को तो सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो जिब्रील अमीन ने आकर के बताया, तो फिर वो प्रॉफिट की बात कैसे हो जाएगी? ये तो अल्लाह की कलाम है, डायरेक्ट अल्लाह कह रहे हैं। जब अल्लाह कह रहे हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं, हमें सीधा रास्ता दिखा, तो ये कलाम अल्लाह का है। ये बच्चा उसको गुछा के ठीक नहीं बोल नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैंने बीच में आप लोगों को ये बताया। आगे सुनिए। तो मोहम्मद साहब भी, फिर मोहम्मद साहब कह रहे तो नाजिल क्यों मोहम्मद साहब पे कैसे हुई जब मोहम्मद साहब ही कह रहे तो? हाँ, ये आपने बात दुरुस्त फरमाया। ये एक सवाल है। ये दोहा है ना जी, ये दोहा है ना? हाँ, अजान में पढ़ी जाती है ना, नमाज में, नमाज में पढ़ी जाती है ना ये दोहा? हाँ, नमाज में पढ़ी जाती है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है ये सूरह फातिहा कलामुल्लाह है। हाँ है। तो कलामुल्लाह है, तो फिर मोहम्मद साहब कैसे कह दिया जब ये अल्लाह का कलाम है? तो आप इसके में आपको बस सवाल यही है कि ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोल रहे हैं तो फिर ये कलामुल्लाह कैसे हुआ? आपका कहने का मकसद यही है ना? यही तो मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह की कही हुई बातें हैं, तो मोहम्मद साहब ने कही ऐसा कुरान में है क्या? नहीं ना, ये तो अल्लाह की कही हुई बातें है ना। अच्छा, और आपका भी कुछ बात है क्या? नहीं, इसको क्लियर करे तो बात समझ में आएगी। ठीक है, हम आपको क्लियर करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि हमारे पास ये जो है शक्ति नहीं है गॉड के से डायरेक्ट मिल के उसके से बात करना। नहीं, और नहीं। उसको सुन लीजिए। देखिए, ये मौलाना भी झूठ बोल रहा है कि हमारे में ये शक्ति नहीं है कि गॉड से मिल करके डायरेक्ट बात करना, जबकि गॉड शब्द नहीं है, वो अल्लाह कहने में भी उसको परेशानी हो रही है। वो हिंदू से बात कर रहा है तो हिंदुआनी शब्द वो बोल रहे हैं। क्यों? अल्लाह बोलो, अल्लाह से बात करना संभव नहीं है तो अल्लाह ने मूसा का जूता देख लिया, जूता खोल करके आने के लिए कहा, मूसा से बात की, तो फिर अल्लाह से बात करना क्यों संभव नहीं हुआ? ये इस्लाम को नहीं जानते हैं। ये मौलाना दांत खुल करके हाथ में आ जाएंगे, एक सवाल का भी जवाब हमारे बच्चों को नहीं दे पाएंगे। किस तरीके से सवाल उठाया है देखिए। मेरी बात को सुनिए। मेरे भाई, आप पहले सुनिए ना। जैसे शक्ति, ये मनुष्य जाति में एक लिमिट दिया गया है, सोचने का, समझने का, देखने का, बोलने का, सारा शक्ति जो है एक लिमिटेड है, उससे ज्यादा उसको नहीं है। लेकिन जो ईश्वर है, जो परम परमेश्वर है, जो अल्लाह है। देखिए, आप परम परमेश्वर क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? अल्लाह अलग चीज है, परम परमेश्वर अलग चीज है। परमेश्वर दयालु है, जीवों पर दया करता है। और अल्लाह कुरान में कुर्बानी देने के लिए कहते हैं, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह वलमुनखनक़ात वलमौक़ूज़ात वलमुतरद्दियात वमा अकलस्सुबुह इल्ला मा ज़क्कैतुम वमा ज़ुबिह अलन्नुसूब। या अल्लाह खुद कह रहे हैं सूरह माइदा आयत नंबर 3 में। तो फिर अल्लाह और ईश्वर दोनों एक कैसे हो जाएगा? अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। वो तो मैं कई लेख लिख करके दिया, वीडियो भी बना करके दिया, और मैं एक किताब भी प्रस्तुत कर रहा हूँ पूर्व इमाम की कलम से। एक पूर्व इमाम ने क्या लिखा है,
वेद और कुरान दोनों एक नहीं है, अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है। अल्लाह और ईश्वर एक नहीं है, इसका बहुत सारा प्रमाण मैं दिया हूँ और आज भी बता रहा हूँ। इसलिए परमेश्वर परमेश्वर कहना ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं, ये बहकाने वाली बातें हैं। अल्लाह के लिए कहो, अल्लाह दयालु है या नहीं है, अल्लाह के लिए बोलो, पर ये नहीं बोल पा रहे। उसका जो शक्ति जो है अपार है, जो हम देखते हैं कि जब उसको बोलते हैं गैब माने छुपा हुआ, वो शक्ति है लेकिन छुपा हुआ है, उस शक्ति को अभी हम नहीं देख पाते। अभी जैसे ईश्वर ने बहुत ऐसी चीज अपनी, फिर ईश्वर शब्द बोल दिया, अल्लाह बोलने में इसको शर्म आ रही है, ईश्वर बोल दिया। ईश्वर का परिभाषा इसको मालूम नहीं है। ईश्वर वो है जीवों पर दया करने वाला, पर अल्लाह जो रहमान और रहीम कहा जाता है, अल्लाह जीवों पर रहम कहाँ किया है? अल्लाह तो ज़बा करने के लिए हुक्म दे रहे हैं, ज़बा करने के लिए आदेश दे रहे हैं, तो फिर ईश्वर अल्लाह कैसे हो जाएगा? ईश्वर अलग चीज है, अल्लाह अलग चीज है। इसके बावजूद भी दुनिया के नासमझ लोग इसको समझने के लिए तैयार नहीं है, या अल्लाह और ईश्वर का डिफाइन नहीं कर पाएंगे। मैं जो पिछले दिन आप लोगों को दिया देखा, आप लोगों ने भी जो अंजुमन दीनदार वालों को जो पत्र लिखा, उसमें भी 4 विषय मैं दिया था। ईश्वर और अल्लाह एक है या अलग है, उसमें भी एक विषय था। तो इस तरीके से आज दुनिया को पहले ये बताना है, विशेष करके हिंदुओं को भी ये जानकारी नहीं है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये कह देते, ईश्वर अल्लाह एक है ये कह देते, जबकि कुरान के अनुसार ईश्वर अल्लाह एक नहीं है, वेद के अनुसार भी ईश्वर अल्लाह एक नहीं है। अल्लाह की मानी है बेनियाज, अल्लाह समद बताया गया कुरान में, अल्लाह बेनियाज है, अनुपम है, और वेद में भी अनुपम बताया गया है कि उसकी उपमा नहीं है, उसकी उपमा दिया जाना संभव नहीं है। तो जब वो अनुपम है तो उस अल्लाह का उपमा ईश्वर से क्यों और कैसे? और ईश्वर भी अनुपम है तो उस ईश्वर से अल्लाह का उपमा दिया जाना क्यों और कैसे संभव है? देखिए खुद नहीं जान रहे हैं ये मौलाना, देखिए क्या बोल रहे हो। आपने प्रूफ के लिए अपना मन के हम है बहुत। आप अल्लाह की बातें करें ना, आप कुरान की बातें करें, ईश्वर को बीच में ना लाएं, ठीक है? मैं ईश्वर के बारे में बता दूंगा ईश्वर कौन है, आप अल्लाह के बारे में बताएं। इस कुरान जो है ना इंट्रोडक्शन में है, कुरान इंट्रोडक्शन में अल्लाह को, परम परमेश्वर को आप जानिएगा कैसे जब तक एक मनुष्य। फिर परम परमेश्वर बोल रहा है। परम परमेश्वर शब्द कुरान में लिया जाना हराम है। परम परमेश्वर कहना इस्लाम के मुताबिक हराम है। हाँ चंचल जी, मैं आपकी आवाज लगा रहा हूँ, आपने कहाँ कहाँ गलती की है उसको पकड़ने में, वही मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो उसको यहीं से पकड़ना चाहिए था कि उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था। परमेश्वर परमेश्वर क्यों बोल रहा है बार बार? जो परमेश्वर अलग है, अल्लाह अलग है, दोनों के गुणों में समानता नहीं है, दोनों के गुण अलग है, तो दोनों को एक बतलाना ये क्यों और कैसा संभव है? जैसा बर्फ है, बर्फ है और गर्म पानी है, तो दोनों का गुण अलग है, तो बर्फ के साथ गर्म पानी का उपमा दिया जाना संभव होगा क्या? ठीक इसी तरीके से है अल्लाह और परमात्मा। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। उसको बताएगा नहीं कि जो मिला, जो उसको इल्म दिया गया, एक गैबी इल्म दिया गया, एक दिव्य इल्म दिया गया, जो आदमी तपस्या करके जो हासिल करता है, अपने आप को पवित्रता हासिल करके जो इल्म हासिल करता है। आज दुनिया का, चाहे दुनिया में कितनों भी बड़ा साइंटिस्ट हो, देखिए ये कहता है कि अपना इल्म हासिल करता है अपना त्याग और तपस्या से, तो बिना पढ़े लिखे त्याग और तपस्या कहाँ से जानेंगे? बिना पढ़े लिखे को इल्म देना ये मानवता है क्या? और बेतहाशा इल्म दिया, ये क्या कह रहे हैं और सुनिए। वो जो है धर्म के आगे अपने आप को झुकते ही है, वो काट नहीं सकता दुनिया में। छोड़िए वो सब बातें छोड़िए। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो ईश्वर का कंसेप्ट है वो ये है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा।
ठीक है। ठीक। ईश्वर की उपासना अगर हम करना चाहे तो हमें रामकृष्ण की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हम डायरेक्ट उससे मिल सकते हैं, ठीक है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुरान में क्या मोहम्मद को छोड़कर कोई अल्लाह को पा सकता है? देखिए आपका बात नहीं, जो है नहीं, आप मेरे बताइए भाई, ना, मैं कुरान से ही आपको हवाला दे दूंगा। कंफ्यूज है, आप खुद कंफ्यूज अच्छा, है। मैं अब इनको कंफ्यूज बताया जा रहा है। ये खुद कंफ्यूज क्यों है? जब वो कुरान में अल्लाह ने साफ कहा वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी मेरे रसूल की, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह को कोई पाना चाहता है पहले हजरत मोहम्मद साहब को पाना पड़ेगा। और इसने साफ ने चंचल ने कहा कि हम राम को कृष्ण को बिना पाए, राम को कृष्ण को पाना जरूरी है। ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को जानना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा, तो ईश्वर को पा जाएंगे। लेकिन मोहम्मद को छोड़ करके कोई अल्लाह को पा सकता है क्या? अब वो सवाल में किस तरीके से कन्नी काट रहे हैं, देखिए। बताइए, आप बताइए कि आप जो मेन जो है दूत, जो ईश्वरीय दूत है, उसी को जब नहीं मानिएगा तो ईश्वर के अरे मेरे जान। सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ आपने सुना नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने, सुन लीजिए ना, बोलते हम नहीं मानेंगे, सुन तो राम को नहीं मानेंगे। हाँ, मैं आप ये ईश्वर ये दूत कह रहा है। अरे दूत है या दूध है? हमारे यहाँ ईश्वरीय दूत इस तरीके की नहीं आती। ईश्वर इस तरीके का दूत नहीं भेजते हैं। उसको एक्सप्लेन करना चाहिए था। चंचल जी थोड़ा जल्दी में है, इसलिए उसको ठीक बता नहीं पा रहे हैं। ये मौलाना कहाँ कहाँ खीरे हैं किस तरीके से, देखिए। सुने, मैं बोल रहा हूँ कि जिन्होंने मुझे बनाया जी, उससे, उसको पाने के लिए, उसको समझने के लिए बीच में किसी की जरूरत पड़ेगी क्या? हाँ, इंसान का कुछ सिस्टम है, वो गौर दुनिया को चलाने के लिए एक सिस्टम मुहैया किया हुआ। जैसे आप क्या नहीं, समझते नहीं, नहीं, सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। कुरान कहता है ना, सुन लीजिए, कुरान कहता है कि आप अल्लाह को पाना है तो मोहम्मद को पाना पड़ेगा, ठीक है। सूरह इमरान की आयत नंबर 31 खोल के देखिए, ठीक है। और कोई मोहम्मद, सुन लीजिए ना, मोहम्मद को छोड़कर कोई अल्लाह को नहीं पा सकता है। भाई जिन्होंने, जिनको बनाया, मैं मोहम्मद को नहीं मानूं, अगर अल्लाह को मानूं तो वहां पे बात आ जाती है कि नहीं, आपको नबी को मानना पड़ेगा। लेकिन आप जो ईश्वर का कंसेप्ट बता रहे हैं, ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कि हम ईश्वर को डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं, अपने उनके गुणों को धारण कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बता दे रहे हैं, सनातन धर्म में बगैर गुरु का ईश्वर का उपासना कर ही नहीं सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एकदम है मेरे भाई। आप बढ़िया से आप आचार्य से मिलिए, गुरु के शरण में जाइए। छोड़िए, नहीं नहीं, छोड़, हमारा सुनिए ना, हमारा तो आप जो है सनातन धर्म को भी आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं। बगैर गुरु का उपासना है ही नहीं। जितना भी श्री राम भी गुरु के पास गए, सारे लोग गुरु के पास गए, तब फिर ईश्वर का प्राप्ति हुआ। तो ये सब जो है ये आपको जो आपको जानना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, गुरु के पास गए, गुरु के पास जाने से ईश्वर की प्राप्ति हुई, तो ये तो बात रही। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब किन गुरु के पास गए? जो इस्लाम के पैगंबर हैं, इस्लाम के रहनुमा हैं, आखिरुज़्ज़मान के पैगंबर हैं, वो किन गुरु के पास गए? उन्होंने तो जिब्रील ने आकर के भींच दिया, वो पढ़ना सीख गए। जिब्रील ने आकर के उनको जकड़ कर पकड़ लिया, उससे इल्म सीख गए। वो किन गुरु के पास गए? आप अपनी बात बताइए ना पहले कि हजरत मोहम्मद साहब किन गुरु के पास गए थे? राम तो गए कि गुरु के पास, कृष्ण भी गए गुरु के पास, वो सब जान रहे, दुनिया भी जान रही है। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब किन गुरु के पास गए जो वो सीख गए, ये बताइए। गुरु का अब उसी को आप बोल दीजिए, प्रोफेट बोल दीजिए। नहीं, हमारे यहाँ गुरु का कोई कंसेप्ट नहीं। किसने कहा आपको? आप समझिए, सुनिए ना, सुनिए ना, गुरु केवल परम पिता परमात्मा है, उसके अलावा गुरु कोई नहीं है, ठीक है। पूर्व में शाम अपने गुरु परमात्मा को ही कहा गया है। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्थित ये धामन दैरंत। लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करना चाहिए।
ऐ लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान वेद बताया है। क्या कुरान का ये कॉन्सेप्ट है? इस्लाम वाला मान सकता है? इस्लाम वाला कोई कह सकता है कि हाँ अल्लाह सबके भाई के समान है, अल्लाह पिता के समान है? यहाँ तुम हिना पिता वसु तम माता शतकत बबू पिता धाते सुम नमी महे तुमिव माता च पिता तमिव बंधुश्च सखा तमिव विद्या द्रविणम तमिव सर्वम मम देव देव बताया गया परमात्मा को। वो माता पिता बंधु सखा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो इस्लाम में नहीं है। फिर इसके बावजूद भी दोनों को एक मानना, दोनों को एक कहना, ईश्वर और अल्लाह एक है बताना, ये तो बेईमानी है। ये अनभिज्ञता की बात है, अज्ञानी लोगों की बात है, अज्ञानता की बात है। इसलिए दुनिया ने जानने का प्रयास नहीं किया। और आगे सुनिए थोड़ा क्या बोल रहे हैं। हम जब धरती पे आते हैं ना, तो उनके बताए हुए हमारे पास है, हम क्या क्या सही है क्या गलत है वो हम उस रास्ते पे, लेकिन यहाँ पे वो कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है। यहाँ पे ये है कि आप अल्लाह की जो हुकूमत है, जो अल्लाह का हुक्म है वो मानना पड़ेगा। यहाँ तो पहले हुक्म दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सही क्या है गलत क्या है ये है, आप जो मानेंगे आपको उस प्रकार से मिलेगी। गलत काम करोगे गलत मिलेगी, सही काम करोगे सही काम मिलेगी। एक बात पता है, एक बात बता मेरे भाई, हम आपसे कि आपको थोड़ा सा पेशेंस से सुनिएगा। आप बोलिए। मौलाना की बोलती बंद हो गई, मौलाना की बोलती बंद हो गई। आप लोगों ने दूरदर्शन में सुदर्शन न्यूज चैनल में भी देखा था मौलाना कोकब, वो कुरान की आयत कितनी है वो नहीं बता पाए। मैंने खुली चुनौती दी कि जितनी आयत आप बोल रहे हैं उतना अगर आप बता देंगे, दिखा देंगे तो मैं इस्लाम स्वीकार कर लूंगा। वो कुरान लाने के लिए गए थे, सुदर्शन न्यूज चैनल में आप लोग देख सकते हैं। वो कुरान लेकर के वापस नहीं आए और ना आज तक क्लियर कर पाया कि कुरान में आयतें कितनी है। ये तो झूठ मूठ का कॉन्सेप्ट है जो 6666 बोलते हैं। 6666 नहीं है, इसे कई लोग बोलते हैं। इसमें 6666 मैं भी बोलता था, मैं भी पहले नहीं जाना था, मैं भी 6666 बोलता था, लेकिन 6236 है। तो कुल मिला करके बात यहाँ है कि इस अल्लाह और ईश्वर दोनों एक नहीं है। तो इस्लाम का दावत देने वालों को मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से तैयार हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे किस प्रकार से इस्लाम को निरुत्तर करने में लगे हैं कि इस्लाम के मौलाना, इस्लाम के जानकार मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं। मौलाना तौकीर रज़ा को मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ। मौलाना तौकीर रज़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी को आप और योगी आदित्यनाथ जी को आप इस्लाम का दावत दे रहे हैं। मैं तो आपको ये दावत दे रहा हूँ कि इस्लाम को सिद्ध करो, और इस्लाम सिद्ध ना होने की दशा में सत्य सनातन वैदिक धर्म को सिद्ध करो, सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करो। और वैदिक धर्म को मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है। इसीलिए हमारे चंचल जी ने भी, हमारे जो बच्चे की आवाज़ आप सुन रहे थे, चंचल जी ने भी बोला हमारे एक धर्म है सत्य सनातन वैदिक धर्म। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है, वीडियो लंबा न करता हुआ मैं यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। मैं संपूर्ण इस्लाम को चुनौती दे रहा हूँ कि दुनिया वालों को इस्लाम स्वीकार करवा दो, या तो सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करो। ये खुली चुनौती है, खुला दरबार है। सत्य सनातन वैदिक धर्म को प्रमाणित न कर पाया तो फिर स्वीकार मत करना, और अगर सत्य सनातन वैदिक धर्म ही ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध हो गया तो ये इस्लाम को छोड़ना पड़ेगा, कुरान को छोड़ना पड़ेगा। आओ, जिसको दम हो सामने आओ, सामने आकर के डिबेट करो तो सच्चाई का पता लगेगा कि सत्य सनातन वैदिक धर्म ही एकमात्र धर्म है जो मानव धर्म है, जो मानवता के लिए है, मानव मात्र के लिए है। इस्लाम मानवता से खाली है, मानवता से परे है, मानव मात्र के लिए नहीं है। इसलिए मैं दावत दे रहा हूँ सत्य सनातन वैदिक धर्म का कि सत्य सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार करो और इस्लाम मुक्त भारत बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य आप लोगों को मैंने दिया इसलिए कि हमारे छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से मुझे सुन सुन करके तैयार हो रहे हैं और कुरान की भाषा में, अरबी में ही सुनाते हैं। ऐसे ही कितने तैयार हुए। संदीपन रॉय को तो आप लोगों ने सुना, विप्लव मंडल को भी आप लोगों ने सुना,
नितिन जी को भी आप लोगों ने सुना, और भी कई हैं ऐसे, इनका नाम था चंचल। तो इसी तरीके से मेरा काम चल रहा है। आप लोग भी अपनी तैयारी करिए, आप लोग भी तैयार हो जाइए इस्लाम को जवाब देने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आइकन बेल दबाना न भूलना। पंडित